नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 11th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो क्लास 11th के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और इससे पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लास 11th का हिस्ट्री का अभी तक 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उन वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सभी का पीडीएफ आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल एके फॉर स्टडी 1 पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बनते हैं और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का पहला सवाल देखिए, जो कि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल की शाखा में से जो कहते हैं भौतिक भूगोल, उनमें से कौन सा एक शाखा इन अभी जो चारों ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सा एक भौतिक भूगोल का ऑप्शन नहीं है? तो देखिए, जलवायु विज्ञान, मानव शास्त्र, जल विज्ञान या आकृति विज्ञान। देखिए, भौतिक भूगोल में यानी कि पृथ्वी के जितने भागों में जो भौतिक स्थिति जो रहते हैं, भौतिक स्थिति का वर्णन होता है यानी कि भौतिक चीज़ों का, जैसे हो गया आपका जल वायु, तो यानी कि जलवायु विज्ञान तो इसमें तो शामिल होगा, जल विज्ञान भी शामिल है, भू आकृति विज्ञान भी शामिल है। बट मानव शास्त्र, मानव के शास्त्रों का जिसमें अध्ययन होता है, वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो यानी कि यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल यानी कि दोस्तों जिसमें जीव जंतु के बारे में पता चलता हो। देखिए, भू विज्ञान तो इसमें सिर्फ भूमि के बारे में पता चलता है, समाज शास्त्र इसमें सामाजिक लोगों के बारे में, और जीव विज्ञान जलवायु विज्ञान। तो यहाँ पर पूछा गया है जीव भूगोल से जिससे पता चलता है, जिसका संबंध डायरेक्टली जीव जंतु से होता है, तो इस विज्ञान को यानी कि इस भूगोल को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? देखिए, भू सूचना वर्ड जो है ना, यानी भू मतलब भूमि और सूचना यानी कि भूमि के बारे में सूचना देने वाला कौन सा यहाँ पर प्रक्रम नहीं है? तो देखिए, दूर संवेदन, ये भी भूमि के बारे में बताते हैं हमें। भौगोलिक सूचना तंत्र, इससे भी भौगोलिक मतलब भूमि के बारे में ही डेफिनेटली पता चलेगा। वैश्विक सूचना तंत्र, इससे भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का जो कि भूमि कहीं विश्व का जब पता चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आप लोगों के पास जो ऑप्शन 4 है दोस्तों, यहाँ पर सांख्यिकी तकनीक यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर जो है दोस्तों, ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आ रहा है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, भूगोल का जो कि शाब्दिक अर्थ है, मतलब भूगोल का मीनिंग क्या है? मनुष्य का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चीज़ों के बारे में वर्णन होता है। पृथ्वी में जितने सारे चीज़ जो पाए जाते हैं, जो भूगोल के अंग है, उन सभी का वर्णन होता है। इनके भूगोल का शाब्दिक अर्थ माना जाए तो पृथ्वी का वर्णन, जिसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, उसे भूगोल कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, वेगनर ने, एरेटोस्थनीज ने, या हम्बोल्ट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेटोस्थनीज ने। और कब किया था दोस्तों, अगर ये पूछा जाएगा तो ये आपका सबसे सर्वप्रथम 276 से लेकर 194 ईस्वी पूर्व ये किया था एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग। और दोस्तों, एरेटोस्थनीज ने ऐसा कौन सा ग्रंथ जो कि लिखा है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से है? तो देखिए, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम यहाँ पर आप लोग को अगर पूछा गया है तो क्रमबद्ध उपागम ये भी है, प्रादेशिक उपागम, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? अनुकूलन द्वारा, अपरिवर्तन द्वारा, या ए तथा बी दोनों दो? तो देखिए, अनुकूलन और अपरिवर्तन दोनों के द्वारा प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, विषय वस्तु उपागम किस भूगोल वेत्ता द्वारा दिया गया है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वेगनर, या एरेटोस्थनीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, या प्रादेशिक विकास, या उपरोक्त सभी? तो देखिए,
प्रादेशिक प्रादेशिक यानी कि प्रादेशिक भूगोल जो है दोस्तों, इसका जो विभिन्न शाखाएं क्षेत्रीय अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। प्रादेशिक नियोजन भी आता है, प्रादेशिक विकास भी आता है। तो उपरोक्त तो सभी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से है? भौगोलिक चिंतन, मानव परिस्थिति, ए तथा बी दोनों। तो देखिए भूगोल में जो दर्शन के दो अंग होते हैं दोस्तों, वो भौगोलिक चिंतन भी होता है और मानव परिस्थितिकी भी होता है, यानी कि ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते, क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी के सभी भौतिक भूगोल के अंग है, यानी कि शाखा है। तो ऑप्शन ए बी सी यानी कि तीनों होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है? मानव भूगोल के अंतर्गत मतलब मानव भूगोल का पार्ट कौन कौन सा है? देखिए सामाजिक भूगोल जो कि मानव भूगोल का ही है, जनसंख्या भूगोल भी है, नगरीय भूगोल भी है। और तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। जब भी उपरोक्त सभी वाला आएगा और आपको आंसर नहीं अगर पता रहेगा तो अंदाजी भी आप लोग, अगर इसका एक ट्रिक है दोस्तों, उपरोक्त सभी मारिएगा, बेसिकली वो आपका मतलब 100% में 90% जो कि करेक्ट होने का चांसेस रहेगा। इसीलिए जब अगर आपको आंसर नहीं पता रहेगा तो उपरोक्त तो सभी ही इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर करके आना है। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में, यहाँ पर देखिए विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है, पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। देखिए भूगोल जो हम लोग पढ़ते हैं वो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का वर्णन किया हुआ रहता है, पृथ्वी में भूमि कैसा है, भौतिक भूगोल इसमें इसके अंतर्गत जलवायु जल विज्ञान कैसे है, तो सभी के बारे में पढ़ने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन बी राइट है। चलिए आगे ऑप्शन है, राष्ट्रीय विकास हेतु या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों, पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। यानी कि देखिए इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को भी समझने में मदद, ये भी ऑप्शन ए भी सही हो, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही, मतलब डी में तो उपरोक्त सभी है। तो यानी कि राष्ट्रीय विकास हेतु भूगोल को जानना जरूरी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भूगोल का जनक यानी कि भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक था दोस्तों वो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि हिकेटियस जो है दोस्तों, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्द जियो, दोस्तों भूगोल शब्द जो है वो किस भाषा के दो शब्दों यानी कि जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? यानी कि जियो, इसका भूगोल का जो इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों जियोग्राफी, तो जो जियो है दोस्तों, जियो और ग्राफोस से मिलकर ही बना है जियोग्राफी। तो ये जियो शब्द, जियो और ग्राफोस जो है ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। नेक्स्ट सवाल, कृषि उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थाना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। ये सभी के सभी कृषि उद्योग, जब भी इस बिजनेस या कोई मतलब खेती बाड़ी का अगर बात किया जाएगा तो वो आर्थिक कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिक डेवलप होता है, तो आर्थिक भूगोल का ही अंग है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखिए प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जो कि आप लोगों को पहले ही ऊपर में बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन डी जो कि असत्य है, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, राजनीति का कोई खेल ही नहीं है, यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन जो है ऑप्शन सी आप लोगों का जो क्या होगा वो असत्य है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन असत्य है। देखिए लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों उस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है
कि हिकेटियस ने, जो भूगोल के जनक जिसे कहा जाता है हिकेटियस, तो हिकेटियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था। उसका जो कोई प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों उसके द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है उस पुस्तक का नाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जिस भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 का एग्जाम देने वाले हैं 2023 बोर्ड में, तो आप सभी के लिए ये सभी के सभी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग मोबाइल में इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नहीं दे रहे हैं, कारण यह है कि वहाँ से दोस्तों व्हाट्सएप का जो कि मेरा नंबर मिल जाता है, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं जिससे परेशान हो जाते हैं, तो जिनके कारण से नंबर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन टेलीग्राम और वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले जो पीडीएफ दी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे बेटर है आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो भी प्रीवियस पीडीएफ दिए हैं, प्रीवियस ईयर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल उस टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए AK फॉर स्टडी 1, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिएगा क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 1 पीडीएफ, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सर्च करके या फिर स्क्रॉल करके भी ले सकते हैं सारा का सारा पीडीएफ। वहाँ पर जितने सारे अभी तक क्लास प्रोवाइड की है, जितने सारे क्वेश्चन दिए सभी का पीडीएफ वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड के साथ दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग के लिए मैं बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।